तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस सुबह से जहाँ सुचित्रा अपनी बहन नोएना के चेहरे पर जीत की मुस्कान देखकर भी अंदर से डरी हुई होती है। वो कहती है, बहुत ही गंदा आदमी है वो रमन। फिर वो पूछती है नोएना से, अब वो कुछ तो नहीं करेगा ना? इस पर नोएना की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। वो कहती है, ऐसी धमकी दी है ना उसे कि हिम्मत नहीं करेगा वापस आने की। और फिर वो जिंदगी का वो कड़वा सबक बताती है जो उसने शायद अब जाकर सीखा है। वो कहती है, लाइफ में अब तक मैं अकेली लड़ी हूँ और इतने वक्त में एक चीज तो सीख गई हूँ कि जहर ही जहर को काटता है। और वही किया है मैंने। और तभी इतने में मिताली कहीं जाने के लिए तैयार होती है। सुचित्रा उसे टोकती है और पूछती है कि वो बार बार वीरानी हाउस क्यों जाती है, जबकि अब उसका उस घर से कोई रिश्ता ही नहीं रहा। तो मिताली कहती है, अंगद से रिश्ता टूटने का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे रिश्ता तोड़ दे, और अब तो उसके पास वहां जाने का एक और कारण है, और वो है पार्थ। तो सुचित्रा उसे पागल कहती है, लेकिन नयना अपनी भतीजी का साथ देती है। वो कहती है कि अपनी खुशियां ढूंढना कोई गलत बात नहीं है, और इसी के साथ वो अपनी बहन को यह भी एहसास दिला देती है कि वो अपनी भतीजी को भी अपने जैसा ही बना रही है। दूसरी तरफ वीरानी हाउस में मिहिर अपनी बेटी परी के कमरे में आता है, और उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए गहरा प्यार होता है। वो उसे शादी के तोहफे के रूप में कल्याण ज्वेलर्स के मुहूर्त कलेक्शन का एक खूबसूरत नेकलेस सेट देता है। परी उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि उसे अपनी शादी के लिए यही सेट चाहिए था, और पापा ने बिना बताए ही उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो खुशी से अपने पापा के गले लग जाती है। इधर मिहिर कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ नीचे हॉल में, जहां परी अपना लहंगा ट्राई कर रही होती है और शोभा अपना पेडिक्योर करवा रही होती है, मिताली की नजरें किसी और को ही ढूंढ रही होती है। वो परी से पूछती है कि तेरा वो क्यूट नेफ्यू कहाँ है। परी समझ जाती है कि वो पार्थ के लिए ही यहाँ पर आई है। वो उसे छेड़ती है और कहती है, मुझे लगा तू मेरे लिए आई है क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इस पर मिताली कहती है, अरे तेरे लिए ही आई हूँ। अब तेरी सेटिंग तो हो गई है, तो मेरी भी करवा देना। तो परी कहती है कि पहले उसकी शादी हो जाने दे, फिर वो उस पर ध्यान देगी। और तभी इतने में तुलसी सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती है। इधर मिताली तुलसी के सामने एक और नाटक शुरू कर देती है। वो बेचारी बनने का ड्रामा करती है और आइसक्रीम खाने से मना कर देती है। तुलसी उसको समझाती है कि यह शुगर फ्री है, इससे उसका वजन नहीं बढ़ेगा। तब जाकर वो आइसक्रीम लेती है, ये दिखाते हुए कि वो तुलसी की बात का मान रख रही है। इधर जैसे ही तुलसी वहां से जाती है, परी उससे पूछती है, तू मम्मा के सामने इतना नाटक क्यों कर रही थी? तो मिताली अपनी चालाक मुस्कान के साथ जवाब देती है, बेचारी बनने का नाटक कर रही थी मैं, ताकि उनको यह एहसास हो कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत होने दिया। तो परी उसकी इस एक्टिंग की तारीफ करती है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस तनाव भरे माहौल से, जहां ऋतिक अपने पिता मिहिर को उस 50 करोड़ के फ्रॉड के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि ये कोई छोटा मोटा घपला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा लीगल मैटर है, जिससे उनके परिवार की इज्जत खराब हो सकती है। वो पूछता है कि आखिर 50 करोड़ की मशीनरी को 5 करोड़ का कैसे दिखाया गया, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पापा के साइन उस पर कैसे हुए। इधर मिहिर अपनी सफाई देता है कि वो बिना पढ़े कहीं साइन नहीं करता, लेकिन किरण मिहिर से कहता है कि शायद उस वक्त घर में चल रहे तनाव के कारण उनसे गलती हो गई हो। और तभी तुलसी आइसक्रीम लेकर आती है और माहौल का हल्का करने की कोशिश करती है। वो मिहिर को भी आइसक्रीम देती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी तुलसी उसे छेड़ते हुए कहती है कि जब से उसे डायबिटीज हुई है, तब से उसका मन ही नहीं करता खाने को आइसक्रीम। फिर वो उसे यकीन दिलाती है कि यह शुगर फ्री है, तो मिहिर ले लेता है। और फिर बात वापस उस फ्रॉड पर आ जाती है। मिहिर ऋतिक को हेमंत को फोन करने के लिए कहता है, ताकि वो उस आदमी का पता लगा सके जिसकी वजह से तुलसी को जेल जाना पड़ा। वो कहता है, उस आदमी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर ऋतिक कहता है कि जिसने भी ये किया है वो ऑफिस का ही कोई इंसान है, क्योंकि उसे सारे राज पता थे। फिर वो एक ऐसा शख्स जाहिर करता है जो सीधा रणविजय की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि वो फाइल तो रणविजय के पास थी। इधर मिहिर इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो घर का होने वाला दामाद है और उस पर शक करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ऋतिक और किरण दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। उसके बाद ऋतिक तुलसी को पूछता है कि आपकी क्या राय है। तो तुलसी मिहिर की तरफ देखकर कहती है कि अगर रणविजय हमारा होने वाला दामाद है, तो उसे इस घर की और तुम्हारी इज्जत की चिंता होनी चाहिए ना। तुम पूछोगे तो उसे बुरा क्यों लगेगा? तो तुलसी की ये बात सुनकर मिहिर का शक यकीन में बदल जाता है। वो फौरन रणविजय को फोन करता है, उसे घर बुलाता है। और जैसे ही रणविजय घर में दाखिल होता है, तुलसी उसके सामने आ जाती है और उसके पीछे पीछे पुलिस वाले भी अंदर आ जाते हैं। इधर तुलसी की आंखों में एक माँ का गुस्सा और एक पत्नी का संकल्प होता है। जब वो कहती है, पुलिस तुम्हारे लिए आई है रणविजय, हैरान मत हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर मेरे परिवार को लूट लोगे? फिर तुलसी इधर रणविजय से कहती है, तुमने मेरे पति के फर्जी साइन करके मेरे कंपनी से पैसे लूटे और ऐसा काम किया कि मेरा पति फंस जाए। फिर वो कहती है कि उसे लगा था कि वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगी, लेकिन वो तो उसके पाप का घड़ा भरने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही रणविजय अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है, तुलसी पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। इधर रणविजय बार बार मिहिर को भी बोल रहा होता है कि पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मिहिर का गुस्सा भी सातवें आसमान पर होता है। वो कहता है, खबरदार जो तेरे गंदे मुंह से मेरा नाम लिया तो। वो कहता है कि मेरी बेटी के प्यार में मैं अंधा हो गया था, मेरी पत्नी का भरोसा नहीं किया मैंने, और तुझ जैसे धोखेबाज को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया।
वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उस दिन वो अपने कमरे में कागज़ फाड़ रहा था और आज उसे समझ आया कि वो उसके साइन कॉपी कर रहा था। फिर इतना कहकर वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और तभी कहानी एक झटके के साथ वर्तमान में लौट आती है। ये सब रणविजय का एक डरावना सपना होता है। वो डर के मारे अपने गाल पर हाथ रखे दरवाजे पर ही खड़ा होता है। तभी उतने में परी उसे बुलाती है। वो अपनी ही दुनिया में खोई होती है। शादी के बाद अंगद के कमरे में शिफ्ट होने और उसे अपनी पसंद के मुताबिक सजाने के सपने देख रही होती है। लेकिन रणविजय के मन में एक ही डर होता है कि पापा ने उसे अचानक क्यों बुलाया है। इधर अंदर पूरा वीरानी परिवार मौजूद होता है। मिहिर रणविजय को उस 50 करोड़ के फ्रॉड के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि आज तक उसकी कंपनी में ऐसा कभी नहीं हुआ। इधर रणविजय बड़ी ही चालाकी से कहता है कि इतने बड़े फ्रॉड पर साइन तो मिहिर नहीं किए होंगे। लेकिन मिहिर कहता है मैंने साइन नहीं किए हैं, किसी ने मेरे जाली साइन किए हैं। और फिर वो रणविजय से वो सवाल पूछता है जो उसकी सांसें अटका देता है। वो कहता है तुम बताओगे मुझे। वो उसे याद दिलाता है कि वो फाइल तो वही हैंडल कर रहा था। तो इधर रणविजय घबराकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और तभी ऋतिक मिहिर को एक आइडिया देता है रणविजय के सामने। कहता है पापा हम इन पेपर्स को फॉरेंसिक में भेज देते हैं, फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा कि साइन किसके हैं। तुलसी भी उसकी इस बात का समर्थन करती है। इधर फॉरेंसिक जांच की बात सुनते ही रणविजय के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आती है। ऋतिक उसको ताना मारता है, पसीने आ गए, ठंड बढ़ गई है, एसी ऑन करवाऊं। लेकिन रणविजय बड़ी ही चालाकी से खुद को संभाल लेता है। फिर वो मिहिर से कहता है कि बात तो सही है, फ्रॉड हुआ है तो पता तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर वो एक ऐसा दांव चलता है जो तुलसी और ऋतिक के सारे प्लान पर पानी फेर देता है। वो कहता है फिंगरप्रिंट से कुछ पता नहीं चलेगा पापा, उस फाइल को तो ऑफिस में इतने लोगों ने छुआ होगा। और फिर वो खुद एक हीरो की तरह पेश करता है। वो कहता है आई प्रॉमिस पापा, जिसने भी ये फ्रॉड किया है मैं उसे पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। मीर उसकी इस बात से इम्प्रेस हो जाता है और उसे शाबाशी देता है। और इसी के साथ रणविजय एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। इधर रणविजय के जाने के बाद तुलसी और ऋतिक एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ ऋतिक तुलसी से कह रहा होता है देखा माँ कितना चालाक है ये, कैसे पूरी बात ही पलट दी। और तभी उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। ऋतिक कहता है कि डिटेक्टिव रंगनाथन का फोन सुबह से ब्लॉक आ रहा है और उसके ऑफिस पर भी ताला लगा हुआ है। तुलसी को वो दिन याद आता है जब रंगनाथन उसके घर आया था और शायद मिहिर को देखकर कुछ कह नहीं पाया था। उसे लगता है कि शायद उसके पास रणविजय के खिलाफ कोई सबूत था। और फिर तुलसी एक आखिरी कोशिश करती है। वो ऋतिक से रंगनाथन का नंबर लेती है और उसे एक वॉइस नोट भेजती है। उसकी आवाज़ में एक माँ की बेबसी और एक गहरी उम्मीद होती है। वो कहती है रंगनाथन जी, मैं तुलसी वीरानी बोल रही हूँ। आप उस दिन मेरे घर आए थे लेकिन शायद मेरे पति को देखकर कुछ कह नहीं पाए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर आपको रणविजय के खिलाफ कोई सबूत मिला हो तो प्लीज़ हमें दे दीजिए। वो कहती है अगर आप हमें सिर्फ क्लाइंट के नाते न देखें तो एक माँ के नाते प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूँ। इतना कहकर वो वॉइस नोट तुलसी रंगनाथन के नंबर पर भेज देती है। अगले सीन की शुरुआत परी की सगाई की पार्टी से होती है, जहां सब लोग नाच गा रहे होते हैं। लेकिन तुलसी की आंखें बार बार अपने फोन को देख रही होती है क्योंकि उसे अब भी रंगनाथन के मैसेज का इंतजार होता है। दूसरी तरफ इधर सुचित्रा नोएना से कह रही होती है इतना झगड़ा किया तूने मिहिर के साथ, फिर भी अब हम यहाँ पर आए हैं। तो नोएना कहती है झगड़ा ही तो किया है ना, रिश्ता तो नहीं तोड़ा उससे। फिर वो कहती है वैसे भी जितना उसके सामने रहूंगी उसके लिए ये सब उतना ही मुश्किल होगा। और तभी उसका सामना होता है मिहिर से। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और एक अनकही दूरी होती है जिसे नॉयना तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन मिहिर तुलसी का नाम लेकर बात को वहीं खत्म कर देता है। दूसरी तरफ पार्टी में एक ऐसे मेहमान की एंट्री होती है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है और वो होता है अंगद। इधर घर की दहलीज पर खड़े होकर उसकी आंखें भर आती है। वो झुककर चौखट को प्रणाम करता है और अंदर आता है। उसे देखकर इधर ऋतिक, पार्थ और शोभा तीनों दौड़कर उसके गले लग जाते हैं। परी भी उसे देखकर बहुत खुश होती है लेकिन शोभा की नजरें किसी और को ढूंढ रही होती है और वो होती है वृंदा। वो इशारे से पूछती है तो अंगद इशारे में ना कह देता है। और तभी इधर मिताली अपना नाटक शुरू कर देती है। वो अंगद से पूछती है कैसे हो। तो अंगद कहता है कि वो ठीक है। फिर अंगद पूछता है कि तुम कैसी हो। तो मिताली बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहती है बस जी रही हूँ। तभी परी उसे टोकती है कि अभी तो वो डांस कर रही थी और अब इतना ड्रामा क्यों कर रही है। इसके बाद अंगद अपनी बहन परी को एक मिठाई का डिब्बा देता है जो वो और वृंदा उसके लिए लाए हैं। लेकिन परी जो अपनी ही दुनिया में खोई होती है उस मिठाई को नौकर को दे देती है, ये कहकर कि वो मीठा नहीं खाती। लेकिन इधर इस पूरी पार्टी में दो आंखें ऐसी थी जो खामोशी से अपने बेटे को देख रही होती है और वो आंखें होती है मिहिर की। वो दूर खड़ा अपने बेटे को देखकर इमोशनल हो रहा होता है और अंगद भी सबसे मिलने के बाद अपने पापा की तरफ बढ़ता है। इधर तुलसी एक बाप बेटे को एक दूसरे की तरफ बढ़ते देख भावुक हो जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।